अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें कितने प्यारे आड़ू हैं माशाल्लाह से। आज है हमारी अफ्तारी बच्चों की फुफ्फो के घर। तो बस दिन का आगाज़ हो चुका है, अपने काम शाम करेंगे और देखते हैं आज सारा दिन क्या क्या होता है। इंशाल्लाह सब खैर खैरियत से होगा। तो मैं 4 बजे तक जाऊंगी उनके घर, पहले अपने घर के काम शाम करने हैं इंशाल्लाह। तो चलें करते हैं व्लॉग का आगाज़। यहाँ पर सौदे वगैरह मंगवा लिए ईद से पहले, फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो ज़रूरी चीज़ें थी वही इस दफ़ा मंगाई हैं। काफ़ी सारी पड़ी हैं, बेसन, मैदा, दही बलियाँ ये ख़त्म थी, जाम शीरी, बिस्किट वगैरह, ये सारा कुछ ईद के लिए है। कुछ अभी ज़रूरतें रहते हैं उसमें इस्तेमाल के लिए है। तो इमरान ले हैं, मिठाई का डब्बा बाजी के घर लेके जाना है। अफ्तारी तो हमारी आज उधर है बाजी रानी के घर, लेकिन सालन कोई नहीं था। परसों वाला चनों का पड़ा था, वो सुबह सहरी में ख़त्म हो गया। तो मैं बना रही हूँ आलू अंडे। अंडों की आज मैंने ट्रे ली थी तो मैंने कहा आलू अंडे बना लेती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अंडों को मैंने अच्छी तरह धो के ड्राई करके रख लिया। अब इनको मैं सेव करती हूँ फ्रिज में। इस दफ़ा काफ़ी सारे सौदे पड़े थे क्योंकि दालें वगैरह इतनी इस्तेमाल नहीं हुई, तो बस हिसाब किताब से ही सौदा मंगवाया है। अभी इसमें चाय का पैकेट रहता है और घी ऑयल रहता है, तो बस ये चीज़ें इमरान शहर से ले आए हैं। बाकी घी और पत्ती यहाँ से मंगवा लेंगे। ऑलमोस्ट बन चुका है और इमरान आज गए हैं अपनी गग्गो वाली सिस्टर को ईद देने। रिजवान भाई भी साथ गए हैं। रिजवान भाई के बच्चे उधर गए हुए हैं ना, उनको भी लेके आना है। और फिर आते हुए 55 वाली चाची रोहान लोगों की, उसको लेके आना है शाम की इफ्तारी के लिए। फिर सारे इकट्ठे हो रहे हैं। फुफो इनकी छोटी आ गई है, उधर ही है सब। तो मैं जाऊंगी कोई असर की नमाज़ के बाद, फिर एक ही दफ़ा वहाँ रहना पड़ना है शाम तक, क्योंकि पहले इफ्तारी है और फिर उसके बाद ख़त्म कुरान दुआ होगी। तो घर आते आते 10 बज ही जाने हैं। एक जगह और भी वहाँ से भी दावत आई थी कि ख़त्म कुरान है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाया जाना। फिर रहमा के लिए निकाला है ये वाला ब्लैक, उसकी मामी लेके आई थी ईद के लिए स्टिच करके। तो बस ज़िद कर रही है कि मैंने यही पहनना है। बहुत प्यारा ट्राउज़र बना हुआ है, बांचों के दरमियान में भी लेस लगी हुई है, नीचे भी लेस लगी हुई है। चिकनकारी की शर्ट है, नीचे बॉर्डर बना हुआ है फुल चिकन का। बहुत प्यारा सूट है। आपकी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, क्योंकि मेरी दाढ़ में फिर से दर्द है। रात मैंने एंटीबायोटिक खा ली थी, लेकिन सहरी में मेरे दिल ही नहीं किया खाने को। तो बस वो रात वाली का जब असर ख़त्म हुआ तो फिर पेन शुरू है सुबह से। बच्चों को आज ट्यूशन से छुट्टी करवाई है क्योंकि हमने अफ्तारी पे जाना है। तो फिर ये लेट आते हैं, तो इनसे प्रॉमिस लिया था कि आप लोग घर में बैठ के पढ़ लो। माशाल्लाह से राहिम बहुत इम्प्रूव करता जा रहा है, इतने अच्छे टेस्ट कर रहा है। दिखाओ राहिम, ये देखें जी, इतना स्ट्रिक्ट मतलब इनकी क्लास का डिसिप्लिन है और इतना मुश्किल कोर्स है और एक एक पॉइंट की गलती निकालते हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से राहिम को वेल डन और स्टार मिला है। इधर भी राहिम को सुपर और स्टार मिला है। बड़ी खुशी हुई है मुझे, शुक्र अल्लाह पाक का कि राहिम सेट हो गया है। राहिम खुद बहुत खुश होकर दिखा रहा है, मुझे भी बड़ी खुशी हुई है कि शुक्र अल्लाह पाक का। राहिम का मुझे बहुत बहुत फ़िक्र था, क्योंकि इसके लिए नई जगह जो थी वो थोड़ी भारी थी, इसको थोड़ा मुश्किल लग रहा था। कैसा है आपका स्कूल? अच्छा, मज़ा आता है? चलो फिर पढ़ लो जल्दी जल्दी याद करो, हमने 4 बजे चले जाना है। हो गई? पहनो पहनो। दूसरा पाँव इसका अंदर होगा, जल्दी करो। अंदर देख लो बेटे, अंदर जिधर आप लोग चप्पलें उतारते हो। हम लोग जा रहे हैं मिठाई और
पकड़ लिया राहिमा ने। इमरान अभी आया नहीं है, आता है तो फिर वो खुद ही आ जाएंगे। ये है हमारी बड़ी नंद का घर। ये है हमारी फुफ्फो के बच्चे। क्या कर रहे हो? मीठी फ्रूट चाट। मेरे उत्ते वैसे थे आ बताया लाई तू ना चीजा सीटी जायो और हमारी सारी मेहनत है। अकलीमा कहाँ है? हेलो। ये वाला नहीं बना हमें ग्लास स्पीकर चलता पे कौन चला रहा है? यहाँ पर भी तलहा ने नमाज कराई होती, सब ने उसके पीछे नमाज पढ़ी। अफ्तारी से फ्री हो गए हैं और मैं बनाने लगी हूँ चाय और कुछ धो रही हैं बर्तन और मैं चाय लगी हूँ बनाने। अभी हम लोग इधर ही हैं, तरावियों के बाद घर जाएंगे। अफ्तारी रात हम लोग करके 11 बजे घर आ गए थे। बस फिर ऐसे ही रूटीन सुबह से कई काम किए। फिर जुम्मतुल विदा था, मस्जिद में जाके जुम्मे की नमाज़ अदा की। तो बच्चों को ट्यूशन भेज के तो मैंने उतार लिए हैं बरामदे के पर्दे और लगा ली है मशीन। भी आ गई थी तो उसको 2 कमरे साफ़ करने वाले थे। मैंने कहा आप 2 कमरों की सफाई कर लो, तो फिर आप बैठ के टीवी शीवी देख लेना और मैं जो है वो कपड़े जब भगा लूँगी तो फैलाने आपने। पर्दे इतने ज़्यादा मैले हो जाते हैं, मट्टी बहुत आती है ना, फिर जब बारिश होती है तब भी नीचे से गीले हो जाते हैं, फिर ऊपर मट्टी पड़ जाती है। तो माशाल्लाह से बेडरूम के पर्दे ऐसे चमक रहे हैं ना, और इस्त्री करने से तो उनमें इतनी ज़्यादा शाइन आ गई है। तो ये भी माशाल्लाह से धुल गए, तो कल इस्त्री करके, कल नहीं लगाने, मेरा इरादा है कि सेन वगैरह धो के ना तो फिर इनको लगाएंगे। इनको मैं लगवा दूँगी 28वें रोज़े तक लगवा दूँगी मैं। सारी कल बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत मज़ा आया। सारी फैमिली, सारे भाई बीवियाँ बच्चे सब आए हुए थे, सारी बहनें थी, तो बहुत मज़ा आया। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, लेकिन मेरे 2 बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। रायमा को शायद फूड पॉइजनिंग हो गई, उसने उल्टियाँ शुरू कर दी, बुखार हो गया सुबह उठते ही, और राहिम की इन्फेक्शन हो गई दाढ़ में, उसका सारा मुंह स्वेल हो गया। फिर दोनों को स्कूल से छुट्टी करवाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन वगैरह दी है, तो अब 3 बजे तक वो बिल्कुल ठीक थे। मतलब राहिम के है स्वेलिंग काफ़ी, लेकिन ट्यूशन मैंने भेज दिए हैं। रहना पता नहीं चलता कब किसने बीमार हो जाना है, कौन सी आजमाइश हो जानी है। सुबह तो बिल्कुल वो दोनों को देख के मैं बड़ी परेशान हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह चले गए हैं ट्यूशन। तो अब इसके साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। कल वाले व्लॉग में जहाँ से व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ वहाँ से शुरू कर दूँगी और आपको पर्दे लगे हुए दिखा दूँगी, अगर मैंने कल ही लगा लिए तो।
बाकी रूटीन के काम कल करूँगी। बाज़ार भी मैंने कल लाजमी जाना है, तो बस दुआ में याद रखिएगा। देखें कितना प्यारा पुदीना है माशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है। अल्लाह पाक सब के नसीब में खुशियाँ करे, आमीन। यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गया व्लॉग। अभी मैंने लगाया नहीं था, तो फिर जैद ने आके पर्दे लगा दिए, तो फिर मैंने इसको भी इसी व्लॉग में ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो इसी व्लॉग में पर्दे उतर भी गए, धुल भी गए और लग भी गए। नहीं तो इरादा तो नेक्स्ट व्लॉग में ही था, लेकिन वो व्लॉग अभी तक एडिट नहीं किया था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें ये पर्दों वाला इसी में कंप्लीट हो जाएगा। जैद ने आके कुछ क्लॉक सेट करने थे और पर्दे लगाने थे, तो उसको बनाया। फिर उसके साथ मैंने बाज़ार जाना था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।